नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में किसी भी समय राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जी हां, ऐसे हालात बन गए हैं और ये कहना है आम आदमी पार्टी की नेता व मंत्री आतिशी का। जी हां, पूरे तरीके से उन्होंने बीजेपी पर खुलकर वार किया है और कहा है कि बीजेपी जो है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। दोस्तों, जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से ही आम आदमी पार्टी के जो हालात हैं वो खराब चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो अरविंद केजरीवाल है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। ईडी की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने सही ठहरा दिया है और अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि आखिर राष्ट्रपति शासन के हालात, लगातार एलजी के जो लेटर्स हैं वो भेजे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन का मामला जो है बढ़ता चले जा रहा। पूरा विस्तार से हम आपको खबर में बताएंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है वीडियो। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी यानी एक उभरती हुई नई राष्ट्रीय पार्टी पर वार किया गया है, उसके बाद अब जो हालात बन गए हैं देश की, क्योंकि जो हालात हुए हैं, सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये मामला अपनी तरह का एक पहला मामला है, क्योंकि ऐसा कोई जो है रूल रेगुलेशन अभी तक नहीं है कि अगर सिटिंग सीएम जेल में है तो क्या आगे की उसकी संवैधानिक प्रक्रिया होगी। अभी तक का पहला ये मामला है, क्योंकि जब भी पहले ऐसी कोई मामला होता था तो सीएम जो है अपने पद पर किसी और व्यक्ति को चयनित करता था जो पूरा कार्यभार संभालता था। लेकिन इस बार अरविंद जो केजरीवाल हैं वो डट गए हैं कि मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा और जो है मैं ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालूंगा। पहले हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन इस्तीफे की बात कहीं पर भी नहीं है। इतना ही नहीं, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी है वो खुलकर बीजेपी पर यानी केंद्र सरकार पर जो है तंज कस रही है कि केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं दिल्ली में। क्या कहा आतिशी ने वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है केंद्र सरकार, ऐसा आतिशी का कहना है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली और देश को लोगों को यह बताना चाहूंगी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार और अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र का प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र की बीजेपी सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। जी हां, आतिशी ने कहा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली में जो है अब शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए दिक्कतें सामने आ रही हैं, क्योंकि बिना सीएम की जो परमिशन है या उनके जो सिग्नेचर्स है उनके बिना कोई भी कार्यभार नहीं संभाला जाता, ना कोई मीटिंग हो सकती है, ना कोई पद नियुक्ति हो सकती है। काफी सारे कामकाज जो सीएम के अंडर आते हैं सारा काम रुक जाता है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल डटे हुए हैं कि वो सीएम पद पर बने रहेंगे, क्योंकि ऐसा संवैधानिक कोई भी रूल नहीं है जिसकी वजह से उनको हटाने के लिए मजबूर किया जाए। दूसरा जो अहम बिंदु इसमें है वो ये है कि अभी तक जो है अरविंद केजरीवाल को भी सही माना जा रहा है, क्योंकि संविधान का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया है और चूंकि अभी तक कोई भी अपराध या कोई भी इस प्रकार का मामला जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो साबित नहीं हो पाए, यानी अभी तक अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, तो उन पर जो है किसी भी तरीके का दबाव सीएम पद से हटाने का नहीं डाला जा सकता है। पुरजोर विरोध जो है जंतर मंतर पर भी इस मामले को लेकर चला था, जब मनीष सिसोदिया व अन्य आम नेता जैसे कि संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में आप पार्टी का सीधा सीधा कहना ये है कि ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा हो रहा है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि उनकी चुनी हुई सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी खुलकर जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि इससे जो है लोकसभा से पहले चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, कहीं मंत्रियों से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है तो कहीं पीए को हटाया जा रहा है। ऐसे मामले दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ा रही हैं, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में है तब तक जो है राष्ट्रपति शासन का खतरा जो है दिल्ली पर मंडरा रहा है, क्योंकि एलजी के बार बार जो है सुचारू रूप से कार्य न होने की वजह से लेटर्स जारी हो रहे हैं। और यहां तक कि आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि राष्ट्रपति शासन के हालात पैदा किए गए हैं। ठीक चुनाव से पहले दिल्ली की पूरी कमान अपने हाथों में लेने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसा किया है। इसी कड़ी में आप आगे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आतिशी ने आगे बताया कि दिल्ली में जो है वो आईएएस अफसरों की पोस्टिंग जो है वो नहीं हो रही है। दिल्ली की मंत्री ने कहा कि इसके कई संकेत पिछले दिनों से दिख रहे हैं। हमने पिछले कई दिनों से जो देखा है कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी आईएएस अफसर की पोस्टिंग जो है दिल्ली में नहीं हुई। इसी के साथ एलजी पर भी सवाल उठाया है आम आदमी पार्टी ने कि कहीं एलजी भी यहां पर सरकार के इशारों पर काम तो नहीं कर रहा है। क्या यहाँ पर पूरी ये सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने का जो राजनीतिक एजेंडा है वो तो नहीं साधा जा रहा है। एलजी के बारे में आगे क्या बोला है आतिशी ने वो भी आप देख सकते हैं। दरअसल एलजी के बारे में उन्होंने बताया कि दूसरी बात यह है कि दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां कोई भी अफसर पोस्टेड नहीं है, उसके बाद भी वहां किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। आतिशी ने कहा कि तीसरी बात यह है कि एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण को लेकर दिल्ली सरकार को लेकर पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एलजी कहते हैं कि मैंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मीटिंग में बुलाया, वो नहीं आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा कि वह एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि यह ट्रांसफर सब्जेक्ट है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आतिशी ने कहा कि जब एलजी यह बात कर रहे हैं तो एमएचए को पत्र आखिर वो क्यों लिख रहे हैं, यानी कि खुलकर अब आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने और अपने आप को साबित करने में लग गई है, क्योंकि ये माहौल, ये समय ऐसा है दोस्तों कि पहले चरण के चुनाव बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में जो ये राजनीतिक मुद्दे आम आदमी पार्टी के साथ हो रहे हैं या एक तरीके का दबाव जो है राजनीतिक पार्टी पर है, तो वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर उनसे दिल्ली को जो पूरा शासन है उनकी चुनी हुई सरकार का यानी लोगों के साथ भी धोखा किया जाएगा अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन अभी तक नियमों अनुसार ऐसा कोई भी आरोप वो केजरीवाल पर साबित नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़े। तो देखते हैं दोस्तों, आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर इस मामले पर क्या रहेगा। अभी तक जो है राष्ट्रपति शासन को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन खुलकर आम आदमी पार्टी ने इसके बारे में बताया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए या नहीं, या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? जो भी आपकी राय इन मामलों पर हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आने वाली सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।